आज की ये कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जो दिखने में जितनी खूबसूरत है उसकी हकीकत उतनी ही ज़्यादा खौफनाक है। वो लोगों को अपनी खूबसूरती से वश में करके उन्हें अपने खौफनाक जाल में कैद कर लेती है और फिर उन्हें एक दर्दनाक मौत के घाट उतार देती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही जापानीज़ अर्बन लेजेंड के बारे में जिसको खौफ से कहते हैं जोरोगुमो। एक जापानीज़ योकाई है। जापानीज़ में योकाई का अर्थ होता है कोई खौफनाक या भयानक जीव जो कि एक खूबसूरत महिला भी हो सकती है जिसकी हकीकत दिल को दहला देती है, या फिर कोई ऐसी आत्मा जिसके आतंक से सभी की रूह कांप जाए। और एक ऐसी ही औरत का नाम है जोरोगुमो। जापानीज़ योकाई में जोरोगुमो के जोरो का मतलब होता है एक ऐसी औरत जिसका चरित्र ठीक ना हो। जापानीज़ योकाई में जोरोगुमो को बाइंडिंग ब्राइड, वोर स्पाइडर, एंटैंगलिंग ब्राइड और हैरलॉट स्पाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि जोरोगुमो अपने जिस्म की खूबसूरती से जवान आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें एक दर्दनाक मौत के घाट उतार देती है। कुछ दंत कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जोरोगुमो के पास अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने की शक्ति होती है। जोरोगुमो के जाल रेशम से मुलायम और लोहे से भी मजबूत होते हैं। वो दूसरे मकड़ियों को भी अपने वश में करके उनसे अपना काम करवाती है। अक्सर जोरोगुमो को आधी औरत और आधी मकड़ी के रूप में दिखाया जाता है, या फिर कभी कभी एक बड़ी मकड़ी के रूप में। एक कहानी के अनुसार जोरोगुमो दो समुराई के सामने एक खूबसूरत औरत का रूप लेकर उनके सामने आ जाती है। वो उन दोनों को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करती है और उन पर अपने जालों को फेंकती है, लेकिन वो समुराई उस औरत को अपनी तलवार से घायल कर देते हैं। और बाद में जब वो समुराई उस औरत को देखते हैं तो उन्हें एक घायल मकड़ी दिखती है। वो समुराई उस मकड़ी का पेट चीर देते हैं और उसमें से लगभग 2000 कंकाल सामने आते हैं, जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चों के होते हैं। जापान में अक्सर खूबसूरत औरतों का मकड़ियों में तब्दील होना दिखाया जाता है। एक कहानी जोरोगुमो की 17वीं शताब्दी से है, जिसमें एक जवान समुराई एक खाली टूटे घर में जाता है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। और अचानक ही
उसके पीछे से एक जवान और खूबसूरत औरत, और वो भी इस घने जंगल में। वो बच्चा उस समुराई के पास कई बार जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जब वो उस समुराई के पास जाता है, समुराई उसे अपनी तलवार दिखा देता है और वो बच्चा वापस चला जाता है। और तंग आकर वो समुराई उस औरत की पीठ पर अपनी तलवार से हमला कर देता है और उसके बाद वो औरत तुरंत ही ज़मीन पर घायल होकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो औरत एक मकड़ी में तब्दील हो जाती है, जो कि 2 फुट लंबी होती है और उसके पीछे एक बड़ा सा तलवार का निशान लगा होता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उस समुराई ने उस औरत को दिया था। वहीं बगल में पत्थर के बच्चे की मूर्ति भी होती है। वो समुराई ऊपर छत की तरफ देखता है और उसे एक खौफनाक नज़ारा दिखाई देता है। वो देखता है कि छत पर बहुत सारे लोग मकड़ी के जाल में कैद हैं और उन्हें उस औरत ने मौत के घाट उतार दिया था। उनकी दर्दनाक मौत की वजह वो औरत जोरुगुमो ही थी। एक और कहानी भी जोरुगुमो के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। 18वीं शताब्दी में गर्मी का मौसम था। उसमें एक समुराई जो कि के आंगन में बैठकर गाना गा रहा था, लेकिन अचानक से एक 50 साल की औरत उसकी तरफ आती है और उससे कहती है कि उसकी बेटी उसके गाने से बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई है और उसे उस समुराई से प्यार हो गया है। वो उससे शादी करना चाहती है। वो समुराई बहुत ही उत्सुक हो गया ये जानने के लिए कि जो ये औरत कह रही है क्या वो सच है या फिर एक झूठ। और वो समुराई उस औरत के साथ एक बड़े से मकान में जाता है। उस मकान के अंदर उसे एक खूबसूरत औरत दिखती है जो कि उस समुराई से शादी करने के लिए विनती कर रही थी। वो समुराई उस औरत के प्रस्ताव को ठुकरा देता है क्योंकि वो पहले से शादीशुदा होता है। वो 50 साल की औरत और उसकी बेटी दोनों उस समुराई से कहते हैं कि वो उस औरत से शादी कर लें, लेकिन वो समुराई अपने मन को नहीं बदलता। वो तुरंत ही उस बड़े से मकान से बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उस मकान से बाहर जाता है, वो बड़ा सा मकान तुरंत ही गायब हो जाता है और वो जगह बस जंगलों में तब्दील हो जाती है। अचानक से उस समुराई की आँख खुलती है और वो अपने आप को अपने घर में पाता है। उसके घर में
काम करने वाला नौकर कहता है कि वो पूरा वक्त वहीं पर बैठा बैठा सो रहा था, लेकिन वो आदमी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या वो सब कुछ एक सपना था जो कि उसने अभी अभी महसूस किया था? अचानक से उसने अपने बगल में एक मकड़ी को गुजरते हुए देखा। वो ये देखकर सोच में पड़ गया और उसने महसूस किया कि उसका घर पूरी तरह से मकड़ियों के जालों में लिपटा हुआ था, जबकि उसने सारी मकड़ियों को अपने घर से धुएं की मदद से मार डाला था। उसे अचानक याद आता है कि वो जवान औरत उससे कहती है कि उसकी माँ भी धुएं की वजह से दूर चली जाती है। उस समुराई को समझ आता है कि वो मकड़ी जिसको उसने भगाया था वो उससे बदला ले रही थी। समुराई तुरंत अपने नौकरों से कहता है कि वो सारे जालों को हटा दें और उसके बाद जोरुगुमो फिर कभी भी उस समुराई के पास नहीं आई। जोरुगुमो अपना बदला ज़रूर लेती है, क्योंकि हर एक मकड़ी उसके लिए उसका परिवार है, और जब भी कोई किसी मकड़ी को मार देता है, जोरुगुमो अपना बदला लेने ज़रूर आती है। हमारी दुनिया में वाकई में एक जोरुगुमो प्रजाति की मकड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें गोल्डन ऑर्ब वीवर भी कहा जाता है। वो मकड़ियाँ बहुत बड़ी होती हैं और उनका रंग पीले रंग का होता है। जापान में ये मान्यता है कि इन मकड़ियों के पास एक खास तरह की शक्ति होती है। कुछ दंत कथाओं के अनुसार न है जोरुगुमो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।